मुर्दाबाद। मनोहरलाल खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहन राजरानी अमर रहे, अमर रहे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। गैस टीचरों को पक्का करो, पक्का करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। से 5 साल पहले हमसे वादा किया गया कि आपको ग्रेजुटी मिलेगी, आपको हम बीमा योजना दे रहे हैं, स्वास्थ्य का बीमा योजना करके दे रहे हैं, जब भी कुछ पीछे हमने 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम किया था हमने, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष जितने भी बीजेपी के सबको हम नियमित की मांग को लेकर सीएम साहब का नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी बुलावा हमें नहीं आया है। भाई कभी सरकार सद्बुद्धि आए, कभी तो आएगी सर। अब आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर सरकार हमें नहीं करती है तो हम भी जो है वोट की चोट जो है सरकार के ऊपर लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज। आज हम खड़े हैं करनाल के सेक्टर 12 के अंदर, जहां पे अतिथि अध्यापक पिछले 30 दिनों से पक्का करने की मांग को लेकर सरकार के लिए यहां पर धरना कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं धरने पर। नमस्कार सर जी, बताइए सर अपनी क्या। सर हाँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश यादव और मेरी जो साथी है 5 साथी, हम कर्मिक अनशन जो हमारा आज 30वां दिन है और 2005 में हुड्डा सरकार में हमें लगाया था और लगातार 18 साल संघर्ष के बाद आज भी हमारी वो स्थिति है, बहुत ही दयनीय कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार से आपकी क्या मांग है? सर सरकार से हमारी सिर्फ एक मांग है, वो नियमित की मांग है कि सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित करे, क्योंकि जब सरकार बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा सरकार आई थी तो उससे पहले कमिटमेंट किया था कि हम जैसे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी हम आपको एक कलम से पक्का कर देंगे। ये कमिटमेंट जो माननीय उस समय के जो ईएम थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने जंतर मंतर पे ये कमिटमेंट किया था। क्या इससे पहले कहीं सरकार ने नहीं किया आपसे कमिटमेंट? नहीं, सरकार ने जो कमिटमेंट किया था हुड्डा सरकार ने वो अपना काम कर गई। नियमित की बात तो इन्होंने जंतर मंतर पे की थी हमारे साथ। बाकी 9 साल इस बीजेपी गवर्नमेंट को चलते हो गए, अभी तक हमारी नियमित की मांग जो है वो पूरी नहीं की है। सर जो गैस टीचर 2005 और 7 में भर्ती किए गए थे जी, आज लगभग 16 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ जी। इस बीच में 3 सरकारें आ चुकी है, लेकिन फिर भी आज तक आपको पक्का नहीं किया गया। सर देखो, सरकारें तो 2 ही आई है, 3-4 नहीं कह सकते हम। टर्न जरूर उनकी रही है, 2 टाइम तो कांग्रेस सरकार रही है और 2 लगातार जो टर्न रही है वो बीजेपी गवर्नमेंट की रही है। तो बीजेपी गवर्नमेंट से इसलिए हम कह रहे हैं कि 10 साल की जो पॉलिसी थी वो इनके टर्न ओवर में पूरी हुई है। हमारी 10 साल की जो पॉलिसी थी उसमें कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने पहले भी कहा है अगर कोई सरकार चाहती है तो किसी भी गेस्ट को नहीं, सिर्फ किसी भी कर्मचारी को नियमित कर सकती है। आपका मतलब सरकार नहीं चाहती? हमारा मतलब ये कि सरकार नहीं चाह रही कि गेस्ट टीचर को पक्का किया जाए, तभी तो हम हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा राजकीय अतिथि अध्यापक मंच का प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री के नेतृत्व में हमारा रेवाड़ी जिले का ये 30वें दिन का जो धरना है वो हमारा चल रहा है करनाल के अंदर। ये धरना कब तक चलेगा सर? ये जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमें नियमित नहीं कर देती जी, तब तक हमारे धरना प्रश्न चलता रहेगा। ये काफी लंबा समय बीत चुका है, सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है और धरना भी चल रहा है। क्या बीजेपी का कोई अधिकारी आपसे मिलना है? बीजेपी कोई अधिकारी मिलने नहीं आया हमसे। हम 9 तारीख को हमने यहाँ पे 9 सितंबर को बड़ी रैली की थी करनाल के अंदर और उस दिन से लगातार धरना जारी है हमारा। पीछे हमने 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम किया था हमने, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष जितने भी बीजेपी के सबको हम नियमित की मांग को लेकर सीएम साहब का नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी बुलावा हमें नहीं आया है। हम सभी क्या चाहते हैं, सरकार स्तर इस बात को जानती है और मेरा तो ये कहना है कि सरकार बगैर किसी प्रकार की दोगली नीति अपनाते हुए न अपनाए और सभी जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, गेस्ट टीचर, उन सभी को रेगुलर करे। क्योंकि सरकार ने आज से जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी थी हरियाणा के अंदर, रामविलास शर्मा उस समय बीजेपी के अध्यक्ष होते थे, उनके द्वारा कही गई बात पीछे मैं दिखाना चाहूँगा। सरकार आने पर करेंगे गेस्ट टीचरों को नियमित। प्रोफेसर रामविलास शर्मा उस समय बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष थे और ये वादा कर गए जंतर मंतर पे कि जैसे हमारी सरकार बनती है एक कलम से सभी गेस्ट टीचर्स को हम नियमित करेंगे। तो सरकार हमारा वादा नहीं निभाया और कानूनी कोई अड़चन नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, गुमराह करने की बात होती है। कानून की अगर बात माने तो सरकार को हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज हमें रोड पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन सरकार कानून नहीं मान रही है। जब अपने हित की कोई बात आती है तो कानून सब फेवर में हो जाते हैं, कर्मचारी हित की बात आती है तो कानून अगेंस्ट हो जाते हैं। ये सरकार की दोगली नीति है। तो सरकार को एक ही नीति अपनानी है, वे जनहित को देखते हुए इन कर्मचारी साल हो रही है, इनकी सेवा सुरक्षा
और इनको नियमित किया जाए ताकि रिटायरमेंट होके जाएं तो इनका भविष्य भी ठीक रहे, इनको पेंशन आदि भी कुछ मिले। आज से 5 साल पहले हमसे वादा किया गया कि आपको ग्रेजुटी मिलेगी, आपको हम बीमा योजना दे रहे हैं, स्वास्थ्य का बीमा योजना करके दे रहे हैं, जब भी कुछ नहीं दिया। ये सब बहकावा मात्र है और इनके अंदर जो सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अधिकारी हैं वो भी नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहने के बाद गुमराह करते रहते हैं, भाई आज आना कल आना, हम ये करेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सरकार इस नीति को छोड़ते हुए और सब एक स्पष्ट नीति से सभी टीचर्स को रेगुलर करे और उनको सम्मान इनका लौटाए। सरकार की हमारी एक ही मांग है कि समय रहते हुए हम अतिथि अध्यापक जो आज 18 सालों से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, बड़ी दुख की बात है कि 18 साल में तो मतलब जो सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है 3 साल की 10 साल की, जो हुड्डा सरकार ने बनाई थी उस समय हमारे टाइम पूरा नहीं हुआ था और अब हमारा सारा काम पूरा हो चुका। हमने फाइल भी पूरी तैयार करके मतलब सरकार को दे दी, उसके लिए विचार विमर्श के लिए दे दी। उसके बाद भी हमारी कोई भी मांग आज तक स्वीकार नहीं की गई। हमारे जो साथी है, हमें दुख होता है कि जब हमारे साथी 15-15, 16-16 साल नौकरी करके बिना 1/3 वेतन में, बिना किसी सुविधा के जा रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। एक शिक्षक जो होता है वो समाज का आईना होता है और वो समाज को शिक्षित करता है। आज वो अपने आप में ही दुखी है क्योंकि जब वो घर जाता है तो उसका आज कोई सम्मान नहीं है। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार समय रहते हुए हम अतिथि अध्यापकों को 18 साल पूरा हो चुके, इसको समय रहते हुए नियमित करे। यही मेरी सरकार से एक मांग है। आज हम सरकार से बस एक ही मांग करते हैं कि सरकार जो है कोई भी बार ये बहाना लगाते हुए आप परमानेंट नहीं हो सकते, तो सरकार के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कोई भी नियम और कानून के तहत जो है किसी भी कर्मचारी को आधी रात पक्का कर सकती है। ये सरकार बहाना न लगाकर और हमें नियमित करने का कार्य करे, हम ऐसी आशा करते हैं सरकार से। सरकार आपको क्यों नहीं पक्का करना चाहती? सरकार बार बहाना लगाती है जी। जब सरकार ने हमारे लिए एक्ट बना दिया, वो एक्ट भी फिर क्यों बनाए? वो एक ढकोस लाख में हमने गेस्ट टीचरों को पक्का कर दिया, परंतु वो हमारे लिए एक शोषण का एक्ट बनाया है ना। हमें पूरी सैलरी मिल रही है, 1/3 सैलरी मिल रही है और मेरी उम्र जो 49 साल हो गई। मेरा बेटा जो है IIT में अब क्या एडमिशन हुआ है, IIT दिल्ली में, और उसकी 4 लाख फीस भरी गई। वो भी मैंने कर्जे पे उठा के फीस भरी है उसकी। अब जो सरकार ही पक्का नहीं करना चाहती, हाँ। तो फिर आप उम्मीद किससे करें? नहीं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं भाई, कभी सरकार उस सद्बुद्धि आए, कभी तो आएगी सर। अब आगे इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर सरकार हमें नहीं करती है तो हम भी जो है वोट की चोट जो है सरकार के ऊपर लगाएंगे।